तो आज हम बात करेंगे गुरु, केतु और मंगल की अगर युति हो आपके चार्ट में तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। गुरु, केतु और मंगल की युति होने पर यहाँ सबसे पहले आप देखिए गुरु और केतु दोनों साथ हैं तो जातक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अब मंगल हमेशा आपको एक सपोर्टिव रोल यहाँ लेके आता है, वो आपको गुरु और केतु वाली चीज़ों को प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा करेज देता है और ज़्यादा एनर्जी देता है। तो आप ज्ञान के बिल्कुल पीछे पड़ जाएंगे, आप ज्ञान हासिल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तो आपका ज्ञान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद आप एक बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से। और शिक्षक भी ऐसे जो अपनी बातों को सर्वोपरि रखे, जो अपनी मान्यताओं को सर्वोपरि रखे और आप अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने ज्ञान रूपी बातों को फॉलो करने के लिए किसी के भी ऊपर दबाव बना सकते हैं और हो सकता है आप दूसरे की किसी बात के ऊपर विरोध भी जता दें। तो ये जो कंजक्शन बनेगा अब आपको इसमें सर्वप्रथम ये देखना पड़ेगा कि गुरु और केतु कितने क्लोज हैं एक दूसरे के और मंगल कितना डिग्री वाइज यहाँ दूर है। अब कोई ग्रह इनमें से अगर 0 डिग्री या 1 या 2 डिग्री का भी होगा तो भी उसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा इस कंजक्शन में। तो यहाँ मेनली मंगल आपको एक एनर्जी देता है, एक ऐसा करेज उत्पन्न करता है आपके मन के अंदर जिसमें जातक बहुत ज़्यादा ज्ञान आधारित हो जाता है, वो नॉलेज पर्पज़ के लिए चीज़ों को सीखता है और वो सीखता हुआ ही चला जाता है। तो आपको ज्ञान काफ़ी ज़्यादा होगा, आपको टेक्निकल फील्ड का, इंजीनियरिंग फील्ड का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा। इस प्रकार के जातक रिसर्च करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं और रिसर्च करने में वो काफ़ी मेहनत भी करेंगे। इस प्रकार के जातक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। आप अपनी समस्याओं को ध्यान में ना रखते हुए दूसरों की समस्याओं को सर्वोपरि प्राथमिकता देंगे। तो गुरु यहाँ पर जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान का आप ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे और केतु साथ हैं, केतु साथ होने की वजह से आपको ज़्यादातर अकल्ट के फील्ड में बहुत अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। आप कोई बहुत अच्छे लीडर भी बन सकते हैं, कोई धार्मिक नेता भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपको क्वालिटीज़ मिलती हैं, मंगल जब इन दोनों के साथ जुड़ जाता है तो आपकी लाइफ में जो भी स्पिरिचुअल घटनाएं होंगी, जो भी स्पिरिचुअल क्रियाएं होंगी काफ़ी तेज़ी से होंगी और आप जीवन पथ पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि गुरु और केतु कितने डिग्री वाइज क्लोज हैं। क्या गुरु और मंगल दोनों के बीच में केतु आ रहे हैं? अगर गुरु और मंगल दोनों के बीच में केतु आ रहे हैं तो फिर आपके जिन भावों के कुंडली में गुरु स्वामी हैं और जिन भावों के मंगल स्वामी हैं उनको भी चेक करना होगा और उन भावों से संबंधित रिश्तों पर आपको गौर करना होगा, क्योंकि उन भावों से संबंधित रिश्तों में डिटैचमेंट के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन अक्सर इस प्रकार के जातक ज्ञान आधारित शिक्षा को फॉलो करते हैं, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं। अब उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, उनको कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। इस प्रकार के जातकों के पास बहुत अच्छे शिक्षक भी हो सकते हैं उनके जीवन में, जो उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ केतु गुरु के साथ होने की वजह से हो सकता है कि आप अपने ग्रस्त जीवन को त्याग कर एक साधु सन्यासी के रूप में बहुत छोटी आयु में ही जीवन यापन करने लगे। अब गुरु यहाँ पर साथ होने की वजह से, हालांकि गुरु का जो ज्ञान है, गुरु रूपी जो आपके ज्ञान है वो हमेशा काम आता रहेगा, आप अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ते हुए रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए गुरु की जगह कोई और ग्रह होता तो फिर ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती और गुरु यहाँ पर होने की वजह से आपको सही रास्ता मिलता रहेगा, अदरवाइज आप रास्ता भटक सकते थे। और मंगल की एनर्जी की वजह से आप जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत निर्णय भी कर सकते थे। लेकिन अब गुरु जैसा प्लैनेट इन दोनों के साथ होने की वजह से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अब आपको ये चेक करना जरूरी है कि ये कंजक्शन कौन से भाव में बन रहा है। अगर ये कंजक्शन आपके 12वें भाव में बन रहा हो, 12वें भाव में बनने से बहुत ज़्यादा ये संभावना बन जाएगी कि आप जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जल्दी से झुकेंगे और आप काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे छोटी आयु में ही। आप कोई मंत्र साधना, तंत्र साधना, इस प्रकार की क्रियाओं में जाएंगे। तो ये जो यहाँ पे प्रभाव आ रहा है गुरु और केतु के साथ मंगल होने की वजह से, जो एक इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, फायरी एनर्जी, वो एनर्जी ही आपको हमेशा फोर्स करती रहती है और उस एनर्जी के बल पे ही आप चलते हैं इस मार्ग पे। अब किसी के लगन में इस प्रकार का अगर कंजक्शन बन जाता है तो उसको रिलेशनशिप वगैरह के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाएंगे, वो भी अर्ली लाइफ में ऐसा इंसान भी
कहीं ना कहीं साधु संत बन सकता है। इसके अलावा किसी के सप्तम भाव में अगर इस प्रकार का कंजक्शन बन रहा हो तो आपका जीवन साथी आपके साथ काफी मारपीट कर सकता है। जीवन साथी आपकी बातों को ना सुन के अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब इस प्रकार के कंजक्शन में ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जो अपनी बातों को मनवाने, अपनी मान्यताओं को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी गलत कार्य कर सकते हैं किसी के विरुद्ध। तो ये इस प्रकार के शिक्षकों को, गुरुओं को जन्म देता है ये कंजक्शन, जो आपको उनकी बात नहीं मानने की वजह से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, आपके साथ मारपीट भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मंगल और केतु हैं दोनों ही एक तरीके से ब्लास्ट करते हैं और वो ज्ञान रूपी ब्लास्ट होता है। यहाँ पे एनर्जी है वो मंगल की है, तो यहाँ पे एक विस्फोटक शुरुआत होती है। जिस भी फील्ड में आप घुसते हैं काफ़ी तेज़ी से उस फील्ड में आप जाते हैं और ऐसे जातक खुद से ही मोटिवेटेड होते हैं, यानी उनको मोटिवेट करने की, उनको किसी दूसरे की सलाह की कभी कभी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती और वो खुद के प्रयासों से ही हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये कंजक्शन काफ़ी खास है और इस कंजक्शन के लगन में आने से ये ज़्यादा संभावना बनती है कि आप बहुत जल्दी स्पिरिचुअल बन जाएंगे। और इस प्रकार का जब तक मेहनती काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि मंगल आपको वो एक अंदर से साहस देते रहेंगे, एक करेज देते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड को चुनते हैं या स्पिरिचुअल फील्ड में कोई काम करने को चुनते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से सफलता मिल सकती है। अब आपके भी अगर चार्ट में इस प्रकार का कंजक्शन बन रहा है तो आपको इसके किस प्रकार के रिजल्ट मिले हैं आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं।